गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिज़नेस के लिए। तो क्यों ट्रेडमार्क कराना चाहिए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ट्रेडमार्क के क्लासेस क्या होते हैं, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब ट्रेडमार्क को सर्च कैसे करते हैं और हमारे लिए ये क्यों नेसेसिटी है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है और क्यों हमें कराना चाहिए। अगर हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारे लिए ट्रेडमार्क बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम प्रयास करेंगे इस वीडियो में कवर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होता है, जैसे आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में एक तो होता है उसका रजिस्ट्रेशन, जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड होता है, यानी कि आप बिज़नेस में क्या प्रॉफिट पा रहे हैं, आप कितना पैसा कमा रहे हैं और आप कितना लॉस में हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है, बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन के बाद उसका करंट अकाउंट खुलता है, उसके बाद उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके हिसाब से होता है। तो वो कंपनी रजिस्ट्रेशन या फर्म रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता है। जैसा आपका बिजनेस रहेगा उस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज़ है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। बेसिकली क्या है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक पार्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया का। अब पहले समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आखिर क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले समझिए इंटेलेक्चुअल। देखिए, प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 तरह की होती है। एक प्रॉपर्टी वो जो टेंजिबल होती है, लाइक मेरा घर हुआ, मकान हुआ, ज़मीन हुई, ये सब क्या है, बेसिकली एक अलग प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम खरीदते हैं। लेकिन एक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होता है जो हमारे इंटेलेक्ट से, यानी हमारे ब्रेन से निकलता है, हमारे दिमाग से निकलता है। उसमें 3 तरह की कैटेगराइजेशन है। पहला है कॉपीराइट, दूसरा है पेटेंट और तीसरा है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ये 3 आपके कैटेगरीज हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। सबसे पहले हम आते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं आपको कॉपीराइट का। कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई नॉवेल लिखा या आपने कोई फिल्म की स्टोरी लिखी या कुछ भी ऐसा जो रिटन मटेरियल हो या एक तरह से कह लीजिए टेंजिबल मीडियम हो, उसका क्या कराएंगे, उसका आप कॉपीराइट कराएंगे। दिस इंक्लूड नॉवेल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मूवीज, सॉन्ग्स एंड मैनी अदर वर्क्स। ठीक है, मतलब कि जो आपके दिमाग से ऐसी चीज़ निकली जिसका आप राइट कंटेंट बना सकें। जैसे कि आपने कोई उपन्यास लिखी या कोई गाने के बारे में लिखा या कुछ आपने बोला, सॉन्ग, तो वो सारी चीज़ों का क्या होता है, कॉपीराइट होता है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे जो आइडियाज़ हैं, जो हमारे दिमाग से निकले हैं, एक ऐसा प्रोसीजर जिससे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें, वो आता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, जो भी दिमाग से निकली हुई चीज़ें होती हैं। दूसरा होता है पेटेंट। आपने कुछ इनोवेशन किया, फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा चीज़ बना दिया जो चीज़ अभी तक कभी बनी ना हो, तो उस चीज़ का क्या कराते हैं, उस चीज़ का पहले हमें पेटेंट लेना पड़ता है। पेटेंट का एक लंबा प्रोसीजर होता है, उसके बाद होता है। तो इसके बारे में क्या है, जब भी आप कोई चीज़ बनाएं तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसका पेटेंट जरूर करा कर रखें अगर वो इनोवेटिव है। कॉपीराइट क्या है, कंटेंट से रिलेटेड है। पेटेंट क्या है, कोई इनोवेटिव चीज़ का, किसी इन्वेंशन से, किसी आविष्कार से रिलेटेड है। अब तीसरी चीज़ जो आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बेसिकली क्या चीज़ का होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडमार्क इज अ साइन कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम those of other enterprises. Trademark are protected by intellectual property rights. इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेडमार्क होता है बेसिकली हम इसलिए कराते हैं कि हमारा बिजनेस का जो ब्रांड है, जो नेम है, जो लोगो है, जो हमारा टैगलाइन है या जो पैकेजिंग है, कुछ भी चीज़ें प्रोडक्ट का, वो सारी चीज़ें दूसरों से अलग करने के लिए, और इसको कोई कॉपी ना कर पाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके प्रोटेक्शन के लिए ट्रेडमार्क कराते हैं। ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होता है, लोगो का होता है,
किसी वर्ड का होता है, किसी तरह की चीज़ें, जैसे आपने कोई पैकेट लॉन्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं XYZ नमकीन का, तो नमकीन का पूरा पैकेट का डिज़ाइन का आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग चीज़ों का ट्रेडमार्क लिया जाता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। बेसिकली ये जो होता है वो 10 साल के लिए होता है, उससे 6 महीने पहले आपको फिर से रीअप्लाई करना रहता है ताकि वो आपको फिर से 10 ईयर्स के लिए फिर मिल जाए। व्हाट कैन बी ट्रेडमार्क? इसमें क्या होता है, जो आपका ब्रांड नेम है, जो बिजनेस नेम है, लोगो है, टैग नेम है, एनी डिज़ाइन है, पैकेजिंग है, ये सारी चीज़ों का आप ट्रेडमार्क कराते हैं। ट्रेडमार्क को क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है मल्टीपल क्लासेस में। मल्टीपल क्लासेस का मतलब है कि जैसा बिजनेस होगा वैसा क्लास है। फॉर एग्जांपल क्लास 1 है केमिकल प्रोडक्ट्स से, आप मान लीजिए एजुकेशन से लाइन में हैं तो 41 क्लास है जिसमें आप देखेंगे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज, तो ये क्लास 41 में आता है। क्लास 43 में रेस्टोरेंट्स आता है एंड फूड सर्विसेज आता है। इस तरह से तमाम चीज़ों को डिवाइड किया गया है मल्टीपल क्लासेस में। आगे हम समझेंगे कि कैसे हम ट्रेडमार्क का क्लासेस चेक करें। आप हमारी वेबसाइट www.amritas.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ट्रेडमार्क क्लासेस लिस्ट। ट्रेडमार्क क्लासेस लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ट्रेडमार्क क्लासेस लिस्ट में आप देखिए गुड्स से रिलेटेड है, क्लास 1 से लेके 34 तक। आफ्टर दैट सर्विसेज है 35 से लेके 45 तक। ठीक है, अब जैसे सपोज कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं, मान लीजिए रेस्टोरेंट का करना चाहते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि आखिर मेरा किस में आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 42 में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। 43 ड्रिंक आपका ये जो क्लास आएगा ये 43 में आएगा, यानी कि ये देखिए आप सर्विसेज प्रोवाइडर फॉर फूड एंड ड्रिंक्स, टेम्प्रेरी एकोमोडेशंस, रेस्टोरेंट्स एंड टेम्प्रेरी एकोमोडेशंस के लिए जो आता है वो बेसिकली क्लास 43 में आता है। इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, आप जब ये कर रहे हैं तो आपको पता करना होगा कि मेरा नाम अवेलेबल है कि नहीं है। आप ट्रेडमार्क सर्च करना चाहें तो ट्रेडमार्क सर्च करने के लिए आपको लिखना है ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च। गूगल पे सर्च करेंगे ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च तो आपके सामने ये साइट आएगी ipindiaonline.gov ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च FRN मेन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रेडमार्क का पब्लिक सर्च खुलेगा। ये बेसिकली पब्लिक के लिए बनी है ताकि आप अपनी चीज़ों को खुद से सर्च कर सकें, आप समझ पाएँ कि ये चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आप बिज़नेस फॉर XYZ के नाम से करना चाहते हैं तो XYZ का ट्रेडमार्क हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। उसके लिए सीधा पहले क्लास देखेंगे। क्लास में जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लोथिंग से रिलेटेड करना चाहता है, 25 क्लास हो गया, और मान लीजिए हम रखना चाहते हैं नया सा, फॉर एग्जांपल नया सा रखना चाहते हैं और इसका क्लास 25 पे हम क्लोथिंग करना चाह रहे हैं। 25 यहाँ पे लिखेंगे और सर्च क्लिक करेंगे। सर्च क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पता चल रहा है कि नया सा के नाम से सचिन सचदेवा जी ने किया था और वो रिमूव हो चुका है। फिर नया सा ये किया इन्होंने, फिर नया सा सवेरा, नया सवेरा, और इस तरह से ये 4 लोगों ने ट्रेडमार्क कराया, जिसमें से आप ये देख सकते हैं इनका स्टेटस रजिस्टर्ड शो कर रहा है, यानी कि इनको ये नाम मिल चुका है। नया सवेरा, नया जोश, हीरो मोटोकॉर्प्स लिमिटेड ने लिया है। कब लिया है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा 2008 में इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है और जर्नल में आया है 1/6/2010 में, यानी 2010 से ये नाम यूज़ कर रहे हैं, नया सवेरा नया जोश। ये क्लोथिंग, फुटवियर, हेड गियर्स में आता है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिखेंगी। एक नया सवेरा में आप यहाँ पे एक भी इमेज नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये इमेज शो कर रहा है। ये बेसिकली इमेज का इन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराया है। न्यू बीना क्रिएशंस के नाम से प्रोप्राइटर हैं चिराग पीयूष कपाड़िया जी, इन्होंने कराया है। और ये देखिए अभी मार्क्ड फॉर एग्ज़ाम लिखा है, यानी इन्होंने अभी रिसेंटली कराया है। 17/12/2021 को इन्होंने अप्लाई किया है। अभी ये नाम रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, ट्रेडमार्क हो गया बट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। तो इसका क्या है कि एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए आप जब भी अप्लाई करते हैं तो ट्रेडमार्क आपको TM मिल जाता है, आप TM यूज़ कर सकते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है वो रजिस्टर्ड होता है, मिनिमम 6 मंथ का टाइम लगता है
6 मंथ टू 2 ईयर्स 3 ईयर्स, डिपेंड करता है कि कितना आपका नाम कॉम्प्लेक्स है या उस पर कितने इश्यूज़ हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेगी तो वो एक्सटेंड करता है। मिनिमम 6 मंथ का आपको टाइम लगता है। 9 मंथ के बाद मैंने बताया आपको जैसा कि रिन्यूअल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर TMR हो गया तो TM बेसिकली क्या है कि ट्रेडमार्क तो आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड मार्क जो होता है वो मेन होता है। तो रजिस्टर्ड होने का अलग क्राइटेरिया होता है, उसमें ऑब्जेक्शंस, ओपोजिशंस, ये सारी चीज़ें बीच बीच में आती रहती हैं अगर फाइल में कोई इशू आता है तो। ऑब्जेक्शन क्या होता है, डिपार्टमेंट आपके ऊपर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको हम दूसरा एक सर्च कर रिलायंस दिखाते हैं। सपोज क्लास 3 में हम रिलायंस सर्च करते हैं। रिमूव्ड, देखिए पहला क्या है, रिलायंस का ये रिमूव्ड शो कर रहा है। रिमूव्ड शो करने का मतलब है कि इसको हटा दिया गया है। दूसरा रिलायंस, ये आपका रजिस्टर्ड है। रिलायंस ये भी रजिस्टर्ड है। ये देखिए इमेज का ट्रेडमार्क है, ये वर्ड का ट्रेडमार्क है। इसके बाद देखिए रिलायंस का ये भी है रजिस्टर्ड, ये अपेंडेंट है। अपेंडेंट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए इन्होंने रिलायंस के नाम से कराया होगा, अपने इमेज का ट्रेडमार्क कराया होगा, लेकिन क्या हुआ उसी समय क्या हुआ कि इनके पास गवर्नमेंट ने अप्रोच किया होगा, डिपार्टमेंट ने अप्रोच किया होगा कि भाई आप जो है ये कुछ इश्यूज इसमें आ रहा है उसको क्लेरिफाई करिए। लेकिन डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्शन करने पे जब डिपार्टमेंट कांटेक्ट करने की कोशिश किया फिर भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तो उसको अपेंडेंट में डाल दिया जाता है। अपेंडेंट में डालने का मतलब होता है कि अब आप इस नाम को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है रिलायंस डिवाइस फ्लेम, ये भी रजिस्टर्ड है। ये भी रजिस्टर्ड है। देखिए रिलायंस का जो है अभिषेक कंथारिया ने इनको रजिस्टर्ड कराया है। अपेंडेंट आ गया, रजिस्टर्ड, अपेंडेंट, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड। तो बेसिकली मैक्सिमम सब रजिस्टर्ड ही है इसमें। ये देखिए एक है ओपोज्ड। ओपोज्ड मतलब होता है कि दो पार्टीज हैं, एक आपने रजिस्टर कराया है, कोई रिलायंस पहले से कोई कराया है। तो पहले वाला जो है आपके ऊपर केस करता है, आपका एक लीगल फाइट होती है दोनों लोगों के बीच में। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि हम अपोज करते हैं कि आपका ये नाम का ट्रेडमार्क आपको रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। वो डिपार्टमेंट में बताता है कि ये नाम से क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो अपोज्ड होता है वो इसीलिए शो करता है। यहाँ आप 3 को आप देख रहे हैं, ये सब अपोज्ड शो कर रहा है कि इसका नाम आप यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही ऑब्जेक्टेड होता है, आपका नाम किसी से प्रोनाउंसिएशन में मैच करता हुआ हो या आपका कहीं ना कहीं से जब हम उसको रजिस्टर करा रहे हैं तो किसी मिलता जुलता नाम हो तो उसका क्या करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही उसको ऑब्जेक्ट में डाल देती है, ऑब्जेक्शन कर देती है कि आप ये नाम आप क्यों लेना चाहते हैं, आप उसके बारे में डिटेल में बताइए। तो आपको उसका क्या है, हियरिंग में आपको जाना पड़ता है। हियरिंग करेंगे तब आप उसका नाम क्लियर करा पाएंगे। डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन अलग चीज़ है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अलग क्या है, इन दोनों के बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे सारा डिटेल्स देख सकते हैं। ट्रेडमार्क से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट www.amritas.com पे अवेलेबल है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ट्रेडमार्क कराना हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे, नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।